साहब आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। ये देख रहे हैं हम कि पाकिस्तान ने दावा किया, अब आलमी सतह पे इंडिया के अपने ही लोग अपने ही अंदर से वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं कि डेफिनेटली नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन एक्सक्यूज़ भी दिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आदिल फॉर द इनवाइट और अहमद को मेरा बहुत सलाम। ऑफ कोर्स दिस इज 21st सेंचुरी जी। आप यू कांट मेक फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ठीक है, आप लोगों को थोड़ी देर के लिए बेवकूफ बना सकते। इंडिया इस वक्त जो कुछ कर रहा है, रादर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मोदी जो कुछ कर रहा है, इट इज मोस्टली फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस। और उन्होंने बेवकूफ उनके गोदी मीडिया ने अपने लोगों को जरूर बना लिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी बेवकूफ नहीं बना सकते। और जो मिलिट्री होती है जी, किसी भी मुल्क की हो फॉर दैट मैटर, नॉट दैट आई एम नेक्स्ट मिलिट्री, उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, उसके 3 चीजों पे वो बेस करती है उसकी पर्सनैलिटी, किसी भी मिलिट्री लीडरशिप की या मिलिट्री ऑफिसर की। कैरेक्टर, करेज और कॉम्पिटेंस। तो चाहे वो किसी भी रिलीजन से क्यों ना हो। अब अनफॉर्चुनेटली जब आप अपनी मिलिट्री को आरएसएस की या हिंदुत्व की मिलिटेंट विंग के तौर पर यूज करेंगे तो लोग अंदर से खाइफ होते हैं जी, उनमें नफरत पैदा होती है। और वो कहीं ना कहीं, चाहे वो इंडोनेशिया में आपके डिफेंस अटैची हो या सीडीएस हो या आपके डिप्टी चीफ हो, सिंह साहब ने भी आज बयानात कुछ इस तरह के दे दिए हैं, तो वो उनका अंदर से एक 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 चीज बोल रही होती है एज फार एज कि वो एक उसको मान नहीं रहे होते कि क्योंकि जस्ट काज पे आपने वॉर नहीं लड़ी, आपने अपने 26 लोगों का खून किया, आपने अपनी मिलिट्री को, उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की, आज भी समझा रहे हैं कि मिलिटरली अभी हम वी आर नॉट इन अ पोजीशन। क्लेम हम बहुत कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ी ताकत हो गए हैं, हम बहुत बड़े रीजनल पावर हो गए, हम वर्ल्ड पावर हो गए हैं, हम लोगों को आंखें दिखा सकते हैं, लेकिन आप रहे वही वॉच डॉग बट स्ट्रे डॉग वाली, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सके। तो ये उनको अभी खिफत मिटा रहे हैं। देखे ना, बहुत बड़ा उनका नुकसान हो। देयर एयरफोर्स वाज आउट ऑफ एक्शन फॉर 48 आवर्स। आप खुद अंदाजा लगा लें कि इस दौर की बैटल में जब 48 घंटे आपकी एक मिलिट्री एक्शन भी नहीं थी, फिर आपने जो व्हाइट फ्लैग्स लहराए हैं हर मिलिट्री पोस्ट के ऊपर कश्मीर के, जब आपको थोड़ी सी मार पड़ी है, तो दैट वाज द एक्चुअल रियल आपकी जो परफॉर्मेंस थी। तो अब उसको वो मान रहे हैं पॉलिटिशियंस। वेरी इजी फॉर देम कि सारा ब्लेम जो है वो मिलिट्री पे डाल दे कि उनका फेलियर है। लेकिन फर्स्ट टाइम हमने देखा कि मिलिट्री एक कैप्टन जो कि एक डिफेंस अटैची है, बड़े कैरियर प्रोफाइल वाले ऑफिसर्स होते हैं, वो कहते हैं जी हमारा तो पॉलिटिकल जो उन्होंने हमारे हाथ बांधे हुए थे, वो पॉलिटिकल लीडरशिप जिन्होंने खुद कहा था कि जी हमने अपनी मिलिट्री को परमिशन दे दी है कि वो अपनी तरफ से एक्शन कर सकते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मिलिट्री पे डाल दी है कि वो जब चाहे एक्शन कर सकते हैं। दे आर फ्री लाइसेंस टू फाइट विद पाकिस्तान जी। और अब ये मिलिट्री कह रही है कि हमारे ऊपर, तो ये एक ड्रामा इन्होंने रचाया है। और वो एक बहास पे नहीं, हमने जिस तरह एयरफोर्स का देख लिया, जिस तरह हमने उनके जहाज गिरा दिए, और जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं एलओसी पर जिस तरह व्हाइट फ्लैग देख लिए, या उनकी जो नेवी ने हमारी जिस तरह उनको रिस्पॉन्स किया कि विक्रांत जी उनको जो है वापस जो है वो वापस जाना पड़ गया, जो अजाइम लेकर आए हुए थे।